पहली ही फिल्म की सफलता ने इस एक्ट्रेस को रातों रात मशहूर कर दिया था। लड़का जरा सा दीवाना लगता है, गाड़ी का कोई मॉडल पुराना लगता। लेकिन अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली इस एक्ट्रेस की लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही। कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, तौबा सनम, तौबा। उनका तेजी से बढ़ता करियर धराशायी हो गया। उनकी माली हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अपने घर का सामान बेच बेच कर गुजारा करना पड़ा था। आज भी वह एक एक पैसे को मोहताज हैं। साल 2015 में उनके पति की कैंसर से मौत हो गई। यही नहीं, कुछ साल पहले उनकी बहन की हत्या कर दी गई थी। अब उनकी आर्थिक हालत ऐसी खराब हो चुकी है कि वह शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड एक्टर से मदद की गुहार कर रही हैं। मैं बात कर रही हूँ 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर विजेता पंडित की, जिनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था। उस दौर में हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तेजी से बढ़ता उनका करियर धराशायी हो गया। गाते हुए सपने खामोश हो गए। दो शादी के बाद भी वह अकेले जीवन जीने को विवश हो गईं और दाने दाने को मोहताज हो गईं। विजेता म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित और सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित की बहन हैं। उनके पिता नरेंद्र पंडित भी एक जाने माने संगीतकार हुआ करते थे। उन्होंने साल 1981 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। तेरा हसीन है ये एक सपना, फूलों के शहर में घर। इस फिल्म से अपने समय के लेजेंडरी स्टार्स कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने भी डेब्यू किया था। ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लग। ये फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। फिल्म लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान विजेता पंडित और कुमार गौरव एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र कुमार को अपने बेटे का विजेता के साथ रिश्ता पसंद नहीं था, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता पिंकी। वहीं विजेता पंडित से ब्रेकअप के कुछ समय बाद 1984 में कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त की बेटी नम्रता से हो गई। वहीं दूसरी ओर ब्रेकअप के गम में 4 सालों तक विजेता पंडित फिल्मों से दूर रही थी। इसके बाद उन्होंने 1986 में फिल्म डायरेक्टर समीर मलकान से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा दिन नहीं चल सकी और जल्द ही दोनों ने तलाक ले लिया। इसके बाद विजेता की जिंदगी में सिंगर और म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव की एंट्री हुई। विजेता और आदेश ने साल 1990 में शादी कर ली। विजेता और आदेश के 2 बेटे अवितेश और अनिवेश हुए। बता दें कि विजेता पंडित 3 बहनें हैं। उनकी एक बहन है सुलक्षणा पंडित, जबकि दूसरी बहन थी संध्या पंडित। कई फिल्मों में काम कर चुकी और कई हिट गाने गा चुकी सुलक्षणा पंडित 70 साल की हैं, जबकि संध्या पंडित 2012 में लापता हो गई थी। लगभग 1 महीने बाद उनका कंकाल मिला था। इस मामले में उनके बेटे रघुवीर की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि बाद में अदालत ने उनके बेटे को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। अपनी बहन संध्या पंडित के बारे में सालों बाद विजेता पंडित ने बात की। विजेता पंडित ने लहरे रेट्रो के साथ बातचीत में कहा, उनकी हत्या हुई थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा। वो अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ था। हमें तो वो कभी मिली ही नहीं। हमें तो बस उसका कंकाल ही मिला था। विजेता ने कहा कि संध्या के परिवार वालों ने हमसे कहा कि वो लापता है। ये बात साल 2012 की है। मैं अपने दोनों भाइयों ललित पंडित और जतिन पंडित के साथ उन्हें ढूंढने जाती थी। हम लोगों को काफी वक्त बाद संध्या के कंकाल के हिस्से अलग अलग जगह से बरामद हुए। विजेता ने कहा कि मेरी बहन सुलक्षणा को आज तक नहीं पता कि उनकी एक और बहन की मौत हो चुकी है। उन्हें अगर इस बारे में पता चल गया तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और उनकी मौत हो जाएगी। मैं अपनी बहन सुलक्षणा के साथ ही रहती हूँ और उनसे कहती हूँ कि संध्या से फोन पर बात हुई है। वो इंदौर में रहती है। ये नाटक करना
पड़ता है ताकि उन्हें इस बात की भनक ना लग जाए कि संध्या अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत कम लोगों को पता है कि विजेता अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित की तरह ही गायिका भी थी। सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, बुध को लेकिन गाते हुए वह अचानक खामोश हो गईं। उनके पति आदेश श्रीवास्तव की कैंसर के कारण साल 2015 में निधन हो गया। उसके बाद उनकी दूसरी बहन संध्या सिंह के लापता होने की खबर आई। उसके बाद उनकी हत्या की खबरें आईं, जिसके बाद विजेता टूट सी गईं। आदेश के निधन के बाद विजेता की जिंदगी परेशानियों से भर गई। पति के मौत के बाद से विजेता की माली हालत भी बिगड़ती चली गई। उनके ऊपर दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। आर्थिक तंगी ने इन्हें चारों तरफ से इस कदर घेरा कि पहले उन्हें अपनी कार बेचनी पड़ी, उसके बाद वह अपने घर का सामान बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हैं। लेकिन उन्होंने मदद के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उनके पास जो है उसी में गुजारा कर रही हैं। हिंदी सिनेमा की अपनी पहली ही फिल्म की सुपरस्टार हीरोइन माने जाने वाली विजेता पंडित आज गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने लहरे रेट्रो चैनल के साथ इंटरव्यू में अपने और अपने परिवार की स्थिति के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए। लहरे रेट्रो को दिए इंटरव्यू में विजेता पंडित ने शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के साथ दिवंगत आदेश श्रीवास्तव के रिश्तों के बारे में खुलकर बात की। विजेता ने कहा कि शाहरुख जब सुपरस्टार नहीं थे तो उन्हें यहाँ तक लाने में उनके भाइयों जतिन ललित की भी बड़ी भूमिका रही है। मेरे भाइयों ने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, राजू बन गया जेंटलमैन आदि जैसी उनकी फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गाने दिए। उन्होंने बताया कि आदेश जब हॉस्पिटल में थे तब शाहरुख मिलने आए थे। उस वक्त आदेश ने उनका हाथ पकड़ा और बेटे अवितेश की ओर इशारा किया। हालांकि वो कुछ कह नहीं पाए, लेकिन उनका मतलब ये था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना। विजेता ने कहा, उस वक्त शाहरुख ने जो हमें अपना नंबर दिया था वो भी बंद आता है। मैं शाहरुख को याद दिलाना चाहती हूँ कि वो आदेश के अच्छे दोस्त थे। यही समय है शाहरुख, हमें आपकी जरूरत है, मेरे बेटे की मदद करो। अवितेश पहले से ही अपनी पहली फिल्म सिर्फ एक फ्राइडे पर काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। विजेता ने ये भी खुलासा किया कि आदेश और अमिताभ बच्चन भी अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे। दोनों ने दिन रात मिलकर काम किया है। बेटे अवितेश का जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो अमित जी जरूर आते थे। जब अवितेश का पहला गाना आया था तब वो आए थे, लेकिन अब उन्होंने आना बंद कर दिया, वो भी हमारे संपर्क में नहीं है। आदेश ने उनके लिए भी बहुत कुछ किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। विजेता पंडित के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।